नमस्कार दोस्तों, आज अमर उजाला संवाद देहरादून में है। इस दौरान कई राजनीति के क्षेत्र की हस्तियां आईं, खेलों के क्षेत्र की हस्तियां आईं, आर्ट के क्षेत्र की हस्तियां आईं, तो बिज़नेस वर्ल्ड से कुछ हस्तियां आईं। मेरी दिलचस्पी उन लोगों में, उन चेहरों में ख़ास तौर पर रही जिन्होंने इनोवेशन, स्टार्टअप्स, गैजेट्स का इस्तेमाल है, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल है, इनके ज़रिए अपने बिज़नेस को बहुत बड़ा किया है। एक बहुत ही चर्चित नाम है, आप में से कई लोग जो इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे, संदीप अग्रवाल। ड्रूम, ये बढ़िया एप्लीकेशन शुरू की गई, लेकिन सिर्फ यही एक एप्लीकेशन नहीं है। और कैसे बहुत तगड़ा घाटा, बहुत तगड़ा झटका झेलने के बाद वापसी की जाती है, कैसे एक बेहतरीन ऐप बनाया जाता है, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाता है, सब बताने के लिए संदीप खुद मेरे साथ मौजूद है। संदीप, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या विजन रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में जिन आज जब युवाओं को देखता हूँ तो बिज़नेस के लिए सबसे पहले वो किसी एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं कोई ऐप बना लेंगे तो काम बन जाएगा। एक के बाद एक दनादन मार्केट में ऐप्स आ रहे हैं, आपने भी कई ऐप्स लॉन्च किए। क्या सोच होनी चाहिए आज, क्या इसमें कितनी संभावनाएँ हैं, कितनी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है जी। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया जो है एक नया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया है और हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर कोई ऐप बना रहा है तो वो अपने आप में मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा साइन है। बट जनरली जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली 2 बड़ी कंपनी बनाने की, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न रखते हैं और आप टेक्नोलॉजी के थ्रू या ऐप के थ्रू या किसी भी अपने यूनिक मेथड के थ्रू कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको टीम बनाना आता है, आपको प्रोडक्ट बनाना आता है। उसके अलावा एक और सच्चाई है कि पैसा रेज़ करना भी आना चाहिए। मतलब मॉडर्न कंपनीज़ जो हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको 200 एकड़ ज़मीन चाहिए, 2000 करोड़ का बैंक से लोन चाहिए, पर फिर भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता कैसे है। फंड रेज करें, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी भी डालें। मैं चाहूँगा कि हाँ दर्शक जी। जो सुन रहे हैं वो सिर्फ इस बातचीत को ऐसा न देखें, वो ये समझें कि संदीप ने ऐसे अपने आप को तैयार किया, ऐसे एक सक्सेसफुल वेंचर लॉन्च किया। हाँ जी। देखिए, स्टार्टअप काफ़ी टफ डिसिप्लिन होता है, पर जो फंड रेजिंग है वो सबसे ज़्यादा टफ है और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो फंड रेजिंग की आती है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर के पास, यूथ के पास कोई आइडिया है, वो आइडिया को अगर वो पेपर पेंसिल पे उतार सकते हैं, वो अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वो उस आइडिया को एंड फिनिश लाइन पे पहुंचने से पहले ही वो उसके विजन को शेयर करके वो कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा, वो सब अगर वो आर्टिकुलेट करने की क्षमता रखते हैं तो आप पैसा रेज़ कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में एंटरप्रेन्योर कम है, पैसा ज़्यादा है, बट ऑन द अदर हैंड पैसा जो है वो टॉप के एंटरप्रेन्योर को फॉलो करता है। तो आपको बिना प्रूव किए भी बताना पड़ेगा कि आप कैसे टॉप के एंटरप्रेन्योर हैं। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म अपना विजन शेयर करें, अपना बिजनेस प्लान शेयर करें, आपका क्या डिफरेंशिएशन है, आप क्यों यूनिकली क्वालिफाइड हो ये करने के लिए, आप कितना पैसा रेज़ कर रहे हो, इसको कहाँ लगाओगे, मार्केट कितनी बड़ी है, आपका कंपटीशन कौन सा है, और अगर आपको टाइम पे पैसा मिलता जाए तो आप 3 से 5 साल बाद कहाँ पहुँच सकते हो। ये सब चीज़ें थोड़ी इन्वेस्टर्स को चाहिए होती है। बड़ा तगड़ा झटका लगा था आपको, शायद 700 करोड़ का, ऐसा कुछ। वो क्या परेशानी थी, कैसे उभरे उससे? नहीं, देखिए, वो मेरा पर्सनल क्राइसिस था। गूगल सर्च करेंगे तो अच्छी तरह मिलेगा। हाँ, काफ़ी जानकारी है तो मुझे। मैं 12 साल पहले सिलिकॉन वैली में 15 साल रहने के बाद 12 साल पहले 2011 में मैं इंडिया आया। मैंने शॉपक्लूज़ चालू किया और उस टाइम में ई-कॉमर्स का नाम भी शायद ज़्यादा लोग नहीं समझते थे और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे चौथे साल में शॉपक्लूज़ को $1 बिलियन यूनिकॉर्न बनाने का मौका मिला। उसके बाद मैं एक पर्सनल क्राइसिस में गया, जहाँ पर मेरे यूएसए में कोई मुझे पर्सनल क्राइसिस आया। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे को $1 बिलियन कंपनी बनाने के बाद मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया और मेरे करीब 15 से 18 महीने बहुत चैलेंजिंग रहे। और बस मुझे ये था कि जो मेरे में स्किल्स है, जो मेरे में एक्सपीरियंस है, जो मेरी एजुकेशन है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और बहुत मैंने खूबसूरत बात आपने बोली है। और फिर मैंने बेसिकली करीब बिल्कुल नए सिरे से 18-19 साल एक्सपीरियंस के बाद नए सिरे से बिल्कुल जैसे कोई 19-20 साल का लड़का चालू करता है, बिल्कुल वैसे मैंने किया। और ड्रूम, कितना कवर कर लिया आप, कहाँ तक ले गए? हाँ जी, नहीं, ये ड्रूम तो शॉपक्लूज़ से भी ऊपर जा चुकी है। ओके। जैसे शॉपक्लूज़ जो इंडिया की 4th यूनिकॉर्न थी और ड्रूम शायद 55th यूनिकॉर्न थी। हम 3 साल पहले यूनिकॉर्न बने। नॉट ओनली हम यूनिकॉर्न बने, हमने नवंबर 2021 में
3,000 करोड़ रुपया रेज़ करने के लिए IPO फाइल किया था और वो मार्केट ख़राब है तो अभी IPO होल्ड पे है और जैसे ही मार्केट अच्छी होगी तो उसका IPO आएगा। संदीप ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। आप लोग कई बार परिस्थितियों को, लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं। कई बार कोई क्राइसिस आती तो ऐसा लगता है कि अब टूट जाएंगे, लेकिन आप कितने टैलेंटेड हैं, आपने अपना डेवलपमेंट कितना किया, कितना सीखा और कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर सही तरीके से काम करना आता तो एक नहीं 10 बार यूनिकॉर्न तैयार कर लेंगे। संदीप, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप और अच्छा काम करें, कुछ और अच्छे एप्लीकेशन दें और आपसे फिर आगे और भी बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों का। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।